सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करेंगे और शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। बीजेपी युवा मोर्चा का आज से प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। सिवनी में 2 दिन ये शिविर चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बेहद ही खास इस प्रशिक्षण शिविर को माना जा रहा है क्योंकि लगभग तैयारियां इसकी पूरी हो चुकी है। आज सिवनी में इस शिविर का आगाज होने जा रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो भोपाल से बड़ी जानकारी, बीजेपी युवा मोर्चा में जो प्रशिक्षण शिविर है उसका आगाज आज से सिवनी में 2 दिनों के लिए ये शिविर का आयोजन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस शिविर में खास तौर पर शिरकत करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव में किस तरह से कार्यकर्ताओं की भूमिका रहेगी, कैसे आगे पार्टी को काम करना है, इस पूरी रणनीति पर मंथन होगा, चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। तो बीजेपी युवा मोर्चा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आगे रहने वाली है, इस प्रशिक्षण शिविर में तमाम कार्यकर्ताओं को भी इससे अवगत कराया जाएगा। सिवनी में 2 दिवसीय शिविर चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस शिविर में शामिल होंगे। तो बीजेपी युवा मोर्चा का आज से प्रशिक्षण शिविर जिसका आगाज हो रहा है। सिवनी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आगामी भूमिका को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी युवा मोर्चा किस तरह से आगे काम करेगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज यहां पर पहुंचेंगे। सिवनी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जिसका आगाज आज से हो रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बीजेपी युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर जिसका आगाज आज से हो रहा है, क्या कुछ खास होगा इस आयोजन में? देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में यदि प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है उनकी आगामी चुनाव में किस तरीके से भूमिका रहने वाली है उस पर सबसे महत्वपूर्ण फोकस रहने वाला है। क्योंकि युवा जो है वो इस बार फिर एक बार केंद्र के जो चुनाव है या कहे कि जो राजनीतिक दल है उनकी सत्ता के केंद्र में है। क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो लगभग 35% युवा वोटर्स है और ऐसे में वो जिस तरफ जाते हैं उस तरफ सरकार उनकी बन जाती है। और यही कारण है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही राजनीतिक दल युवाओं पर फोकस किए हुए हैं। जिस तरीके से कल भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचे थे और उन्होंने भी युवाओं को लेकर तमाम बातें कही थी और कहा था कि युवाओं को अधिक से अधिक टिकट देंगे, और वही जो लाइन है वो बीजेपी में भी है। जिस तरीके से उन्होंने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया और ऐसे में अब ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के अलावा क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो उसमें शामिल हो गए। और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जितने भी सदस्य, लगभग 250 जिनकी संख्या, उन सबको इसमें आमंत्रित किया गया। और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 18 सालों में जिस तरीके से युवाओं के लिए काम किया गया उस सबको पर फोकस रहने वाला है कि किस तरीके से आने वाले समय में जब युवा मोर्चा की टीम जो है मैदान में उतरेगी तो किस तरीके से कांग्रेस के आरोपों का बचाव करना है या उनका जवाब देना है, और या फिर ये कहे कि जो बीजेपी ने 18 साल में जो काम किए उन तक कैसे जनता के बीच में लेकर जाना है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जिस तरीके से फैसला किया है कि 1 लाख युवाओं को प्रति साल रोजगार दिया जाएगा, और इस तरह की तमाम योजनाएं हैं, चाहे रोजगार उद्यमी योजना हो या फिर जो शिक्षा को लेकर तमाम तरह की जो नीतियां बनाई गई उस सब को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा किस तरीके से युवा मोर्चा आने वाले चुनाव में इसमें काम करेगा और किस तरह से उसकी भूमिका रहने वाली है, सबको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में होने वाली है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और ये बात भी साफ है कि मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो युवाओं को टारगेट करना, युवाओं को साधना बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी इस चीज को भी बखूबी समझती है कि कितना जरूरी हो जाता है युवा वोटर्स के दिल में अपनी जगह बनाना। क्या मान सकते हैं कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद एक खास रणनीति बीजेपी की तरफ से भी सामने आ सकती है इसे लेकर?
देखिए बिल्कुल, देखिए पिछले जिस तरीके से जो बैठकें हुई, चाहे रातापानी की बैठक हो या उसके बाद जो मांडू में जो बैठक हो, उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं संगठन के अलग अलग जो आयाम है या जो अलग अलग प्रकोष्ठ है, उन सबको अपने अपने लेवल पर जिम्मेदारी दी गई है, चाहे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हो या दूसरे अन्य प्रकोष्ठ हो। किस तरीके से अलग अलग धड़ों को मध्य प्रदेश में साधना है, किस तरीके से जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 18 साल में अलग अलग वर्गों को टारगेट करते हुए तमाम तरह की योजनाएं बनाई हैं, उनको लाभ देने की कोशिश की है। चुनाव वो वक्त होता है कि जब मतदाता को उन योजनाओं के बारे में बताया जाए कि आपके लिए सरकार ने किस तरीके से काम किया, और ऐसे में जो अलग अलग प्रकोष्ठ या आयाम होते हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और युवा उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होता है तो वो युवा मतदाता होता है, जो नव मतदाता होता है, जो पहली बार वोट डालने जा रहा होता है। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं, और उन सवालों का जवाब यदि उसको वोट डालने के पहले मिलता है कि कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर हो सकती है या कौन सी पार्टी जो है वो प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो युवाओं के माध्यम से ही जनता के बीच में पहुंचते हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो आपकी युवा विंग है वो पूरी तरीके से अपडेट रहे, और यही कारण है कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण सिवनी में आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ इस प्रशिक्षण वर्ग में होता है, इस शिविर में होता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार रणनीति युवाओं को लेकर भी तैयार की जा रही है। शुक्रिया आपका चैनल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज एक बैठक करने वाले हैं। 12 जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव पर रणनीति लगातार कांग्रेस की तरफ से तैयार की जा रही है। एक बार फिर से इसी तरह की बैठक साकर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, गुना, नरसिंहपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां के प्रभारी सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अशोकनगर, शाजापुर के प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। तो लगातार कांग्रेस में मंथनों का दौर जारी है। एक बार फिर से आज बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ लेने वाले हैं। 12 जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी बैठक में शामिल रहेंगे। साकर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, गुना, नरसिंहपुर, तमाम वो क्षेत्र जहां के प्रभारी और सह प्रभारी आज इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति कांग्रेस में तैयार की जाएगी। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल 2 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दौरा तय करेंगे। साथ ही देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन का दौरा करने वाले हैं। अरुण यादव सहित सह प्रभारी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जैसे मध्य प्रदेश में एंटर करती है, तमाम तैयारियों की जरूरत पड़ेगी, और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल इसी वजह से मध्य प्रदेश के दौरे पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दौरा करेंगे। देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन जाएंगे। साथ ही अरुण यादव और सह प्रभारी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं श्योपुर की। कूनो में चीतों को बाड़े में छोड़ने को लेकर एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है। चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है। आज 3 चीतों को 600 हेक्टेयर के बड़े बाड़े में छोड़ने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। प्रथम चरण में 3 चीतों को छोड़ा जाएगा, साथ ही 5 चीते जो कि बाद में इस बड़े बाड़े में छोड़े जाएंगे। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस चौहान आज कूनो में अपनी टीम के साथ ये बैठक करेंगे, और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इन चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ना है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर इंदौर से है। नाम बदलकर पर्चे बांटने वाले युवक को पकड़ लिया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा है। हिंदू नाम रख युवक मुस्लिम बाबा का प्रचार कर रहा था। समाजवाद नगर बस्ती में सुलेमान शाह का कार्ड बांट रहा था ये युवक, और उसी दौरान उसे पकड़ा गया। पकड़े जाने पर युवक ने अपना नाम गोलू पाटीदार बताया है। युवक का आधार कार्ड में नाम जबकि मोहम्मद नबील था। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पुलिस के हवाले किया है। बजरंग दल के आरोपों की जांच पुलिस लगातार कर रही है। पूछा है भैया कार्ड बांटने के लिए। काहे का कार्ड? ये बाबा के कोई कार्ड देंगे, हाँ। लव मैरिज वगैरह इनके, उसके बाद बंटवारा है। हाँ, तो हिंदू एरिया में पूछा है जान करके? जी भैया। किन किन ने पूछा है? भाई साजिद भाई और समीम भाई नाम है उनका। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू। कहाँ रहते तुम सब? मैं तो आयत नगर मुजागेड़ी में रहता हूँ। इनका नाम नहीं पता। अब्दुल नबील।
अब्दुल नबी। जी भाई। कोई हिंदू नाम बता के बांट रहा था तू यहाँ पे लोगों को? नहीं भैया, मैंने बस मैं डर गया था इसलिए भैया कोई हिंदू नाम बताया मैंने, नहीं तो नहीं। मेरा तो लोगों निकनेम क्या ही है? गोलू है। तू कहाँ, तेरा निवास कहाँ है? आजाद नगर मूसाखेड़ी के बीच में। कहाँ पे कितने लोगों के घर बांट दिए अभी? भैया जो ले रहा उसको दे रहा हूँ, ऐसा मेरे को पता नहीं है चेहरा। हमारा और दर शाजापुर कलेक्टर के स्टेनो बीपी लेवे का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कलेक्टर का स्टेनो होने का रसूख बता रहे हैं। और वीडियो शुजालपुर के एक निजी अस्पताल का ही है, जहां के कर्मचारी से बातचीत करते हुए वो देखे जा सकते हैं कि बोल रहे हैं, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मैं कलेक्टर से भी खतरनाक हूं, मैंने अपने कार्यकाल में 30 से ज्यादा कलेक्टर निकाल दिए। हिंदुस्तान में 100% कोई हरिश्चंद्र नहीं है, मेरा कलेक्टर भी हरिश्चंद्र नहीं है, ना ही मैं हरिश्चंद्र हूं। हालांकि बाद में वो अपनी वीडियो पर सफाई देते हुए साफ नजर आए। बहरहाल वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर दिनेश जैन ने उन्हें स्टेनो के पद से हटा दिया है, मूल विभाग जिला पंचायत में भेज दिया है। लेवे साहब, आप ज्यादा 100% कोई शुद्ध आदमी नहीं है ना। 100% हिंदुस्तान में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, समझिए। हमारे कलेक्टर भी हरिश्चंद्र नहीं है, मैं भी हरिश्चंद्र नहीं हूँ। नहीं तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तू यार भैया, मैं आप ही कहूँगा आपसे। नहीं, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? आप कृपा करके चले जाओ। नहीं, मैं तो चले जाऊंगा। क्योंकि मैं आपको ये बोला, खतरनाक आदमी हूँ, मतलब कलेक्टर से ज्यादा खतरनाक हूँ। नहीं, वो अच्छा, आपके पास पावर होंगे तो आप बिल्कुल खतरनाक होंगे, इसके लिए हम ज्यादा खतरनाक हूँ। बिल्कुल होंगे आप। मैं कलेक्टर यदि कह दे कि लेवे जी ये काम करना गलत, जो मैंने जो है पॉजिटिव चीजें उनको बताई थी वो तो उन्होंने अपने वीडियो में से हटा दी और नेगेटिव उसमें डाल दी। जबकि मेरा ना तो कोई हमारे वर्तमान कलेक्टर के ऊपर या तत्कालीन कलेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप उन्होंने लगाए हैं या मेरे द्वारा लगाया जाना बताया गया है, वो पूरी तरह निराधार है। आगे बढ़ते बात करेंगे मंदसौर की। नगरपालिका के क्लर्क को 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। नगरपालिका बाबू महेश हाड़ा फरियादी से नामांतरण के बदले 30,000 की रिश्वत मांग रहा था। फरियादी ने 20,000 एडवांस पहले दे दिए थे, बाकी के 10,000 देने के लिए पहुंचा था। तो मोल भाव के बाद रिश्वत के 8,000 रुपए तय हुए थे। इसके बाद आरोपी महेश हाड़ा ने फरियादी को नगरपालिका के दैनिक वेतनभोगी सुनील माली की ओर इशारा कर उसे पैसे देने को कहा और इसी दौरान लोकायुक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों को आरोपी बनाया है। 1,000 रुपए किस्त जो ले रहे थे, दूसरी किस्त नामांतरण के लिए रिश्वत की, 8,000 रुपए लेते हुए मेला प्रांगण में, चूंकि वहीं पे किसी दूसरे काम से आए हुए थे, तो फरियादी जो आवेदक है वो भी वहीं पहुंच गए थे, तो वहीं पे ये पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो इन्होंने क्या किया कि एक सुनील माली है दैनिक वेतनभोगी, तो इन्होंने पैसे उनको दिलवा दिए थे, तो सुनील माली भी इसमें आरोपी बने। और उधर सीहोर में पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। दोराहा थाना पुलिस ने 55 लाख की विदेशी ब्रांडेड शराब जब्त कर ली है। पुलिस ने शराब ले जा रहे ट्रक को भी जब्त कर लिया है। ट्रकों में 778 पेटियां शराब की भरी हुई थी। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद शराब माफिया में भी हड़कंप मचा हुआ है। गाड़ियां पकड़ी हैं, जिसमें कि अवैध शराब भर के कहीं पहुंचाई जा रही थी। उसमें मौके से दोनों के चालक फरार हुए और उनको जब चेक किया गया तो पाया गया कि उसमें दोनों गाड़ियों में करीब कुल मिला के 6,955 लीटर शराब, करीब 788 पेटियाँ अंग्रेजी शराब की उसमें से मिली हैं। इसकी बाजार कीमत अनुमानित मूल्य करीब 55 लाख रुपए आंका जा रहा है। अभी हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर FIR पंजीबद्ध। उधर खरगोन के अंजन गांव में हुए टैंकर हादसे में मृतक के परिजनों को प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक सौंप दिए हैं। प्रशासन ने हादसे के 13 मृतकों के परिजनों को चेक सौंपे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर SDM ओम नारायण सिंह ने अंजन गांव पहुंचकर 13 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। वहीं गाँव में प्रशासन ग्रामीणों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करा रहा है। हानि भी हुई है, अब आग बुझे तो ही पता चले। हाँ, कलेक्टर महोदय ने निर्देश थे, कल उन्होंने चेक तैयार कर दिए थे और उनके निर्देश थे कि सुबह प्रातः जा करके समय उनको चेक दी जाए। तो अपन ने वहाँ पर अभी 4-4 लाख रुपए के चेक कुल 13 वहाँ पर थे, उन व्यक्तियों के वारिसों को उपलब्ध कराए हैं।
और दर हरदा में किसान खाद की कमी से बेहद परेशान हैं। किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आज खिरकिया के नकद खाद विक्रय केंद्र के सामने खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी रहीं। किसान सुबह से ही गोदाम पहुंच गए थे। अधिकारियों ने सूचना मिलते ही किसानों को टोकन वितरित कर लाइन को खत्म किया। किसानों का कहना है कि 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी खाद नहीं मिल रही है। वहीं कृषि अधिकारी का कहना है कि जिले में खाद की कमी नहीं है। तो अपन गोदाम से भी दे देंगे। मैं खाद के लिए खिरकिया गया था, खाद मुझे नहीं मिला। क्या स्थिति थी वहाँ पर? खाद में भीड़ लगी हुई थी, ज़्यादा लोग थे, खाद नहीं मिल रहा। खाद नहीं मिला। कितने दिन से परेशान हो? कम से कम 15-20 रोज से परेशान है। आज डीएमओ कार्यालय में राज्य विपणन संघ के गोदाम में किसानों की जो भीड़ लगी थी तो उनको व्यवस्थित लाइन लगाकर, और चूँकि क्या है वहाँ खंडवा स्टेट हाईवे था तो वहाँ से किसानों को उत्कृष्ट विद्यालय में लाकर वहाँ व्यवस्थित रूप से सभी किसानों को टोकन वितरण तारीख बाई तारीख कर दिया गया है और खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खाद को लेकर इसलिए जो हम टोकन मांगना चाह रहे थे वो टोकन व्यवस्था में ज़रा गड़बड़ी हो गई थी। फिर सभी किसानों को उत्कृष्ट स्कूल में बिठा के विधिवत, चूँकि वहाँ पे जहाँ से खाद बट रही थी वहाँ जगह नहीं थी और पोखरनी खंडवा हाईवे था, तो यहाँ उत्कृष्ट स्कूल के ग्राउंड में सबको बिठा के आधे घंटे में सभी को टोकन बांट दिया गया और डेट वाइज उनको फिक्स कर दिया कि इस तारीख को आप आइए, आपको खाद मिल जाएगी। और इधर मंदसौर पुलिस ने नकली खाद बनाने के गोडाउन पर छापामार कार्रवाई की है। भारी मात्रा में नकली खाद बरामद किया गया है। पुलिस ने यहां से नकली खाद के साथ ब्रांडेड खाद के खाली बैग भी बरामद किए हैं। नकली खाद के साथ गोडाउन में मछली रखने के आइस बॉक्स भी बरामद किए गए। करौड़ थाना क्षेत्र के सपानिया गांव में पुलिस ने जब दबिश दी तो वहां से गोडाउन के मालिक दोनों भाई फरार हो गए। पुख्ता पाई गई तो उसमें एसडीपी गरोठ के लीडरशिप में थाना गरोठ और थाना भानपुरा की टीम, ज्वाइंट टीम भेजी गई, क्योंकि उसमें सपानिया गांव जो कि थाना गरोठ में पड़ता है, वहां पे एक गोडाउन पे रेड की गई। उसमें करीब 1200 कट्टे, करीब 25 किलो प्रत्येक कट्टे का वजन था, यानी कि 30 टन नकली खाद बरामद की गई है। और इधर विदिशा के लटेरी तहसील में एक बार वन माफिया ने वन रक्षक पर हमला कर घायल कर दिया था। हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थीं। दरअसल वन रक्षक विनोद शर्मा रूटीन गश्त पर थे, तभी उन्हें झाड़ियों में कटी हुई लकड़ी मिली। वहां मौजूद महिलाओं ने वन रक्षक को धारदार हथियार लेकर धमकाया और जब वन रक्षक वीडियो बनाने लगा तो एक महिला ने हंसिया और पत्थर लेकर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद महिला के अन्य साथी भी आ गए। वन रक्षक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। और कुछ दिन पहले भी लटेरी के जंगल में गोलीबारी की घटना सामने आई थी, जिसमें दोनों पक्ष से फायरिंग की गई, जिसमें एक की मौत हो गई थी। लटेरी के जंगल में माफिया बेखौफ होकर जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं और वन विभाग द्वारा रोकने पर हमला करना अब आम बात हो गई है। फिलहाल पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुटी हुई है। सामान्य गश्ती पर गया हुआ था अपने चौकीदारों के साथ, 3 चौकीदारों के साथ, तो इसको बीच जंगल में पी 388 में पीएफ जो हमारा है उसमें ये देख रहे, इसमें इनको बागड़ मिली, साथ में बागड़ के बीच में लकड़ी भी कटी हुई मिली, तो इन्होंने उसे हटाने का प्रयास किया। इतने में ही अचानक सभी ग्रामीण जो थे आसपास के, जो उन्होंने उन पर इस पर 10-12 लोगों पे, महिलाओं और पुरुषों ने इस पर हमला किया। तय अतिक्रमण का प्रयास जितना भी किया जा रहा है वो सबको हम रोक रहे हैं। जो जहाँ भी लोग बागड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खेत में पेड़ों पे घाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे ग्वालियर के, जहां खुले में शराबखोरी करने वालों पर पुलिस ने सख्ती बरती है। शहर में देर रात पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों की जमकर खबर ली। यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर गोविंदपुरी इलाके से पुलिस ने 35 लोगों को पकड़कर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का ये अभियान 1 सप्ताह तक चलने वाला है। शराब की दुकान से शराब खरीदकर फिर उसको गाड़ी में ही पीते हैं और कभी खुले में भी पीते हैं स्कूटी के ऊपर। तो इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। कल मुराद सर्किल में और यूनिवर्सिटी सर्किल में ये अभियान चलाया गया, जिसमें कि सरौल में लगभग 10 कार्रवाई हुई हैं और उसके अलावा 5 कार्रवाई यूनिवर्सिटी में हुई है, 5 कार्रवाई झांसी रोड में हुई है और लगभग 7 से 8 कार्रवाई है मुराद। कुल मिलाकर लगभग 34 से 34-35 लोगों पर इसके एफआईआर की जाकर कार्रवाई की गई है। इसमें ड्रिंक एंड ड्राइव को भी शामिल किया गया है
और ये अभियान 7 दिन तक लगातार जारी रहेगा, जिससे कि जो लोगों की प्रवृत्ति है कि सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हैं उसकी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके और उनको ये समझ में आए। ये मैसेज भी देना है इनको, कई छात्र भी मिलते हैं, उनको समझाया जाता है कि इससे न केवल आपका करियर खराब होगा, कोई भी अगर केस रजिस्टर्ड होता है इससे मैसेज। और अपने अलग अंदाज और बयानों के लिए पहचानी जाने वाली पथरिया की बीएसपी विधायक रामबाई अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात के बाद वो मकरौन गांव पहुंची, वहां मंदिर में पूजन अर्चन किया। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोकगीत दिवारी और लोक नृत्य दहुआ डांस यानी कि दिवारी नृत्य करती हुई नजर आई। और रायसेन और भोपाल जिले से सटे अकरिया गांव में तालाब में तैरता हुआ एक बाघ नजर आया। सड़क किनारे बाघ को तालाब में तैरते देख लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी बाघ का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।